बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी पढ़ाई थोड़ी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम सभी की प्रॉब्लम सेम ही है। मैंने 2 दिन से जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, 2 दिन से हम लोगों का जो भी डिस्कशन चल रहा था, मैंने बस इसीलिए पूछा था कि मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि शायद मैं ही परेशान हूँ। पर जब आप लोगों से मैंने खुलकर अपनी बात रखी तो ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें निकल कर आई जो कि मुझसे भी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही हैं। और एक बात और समझ में आती है कि आज हम लोग जिस भी सिचुएशन में हैं, जिन भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती हमारी खुद की ही है, क्योंकि हम लोग सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए। और आज भी अपना जो ट्रिगर है ना मूड का, उसको दूसरे के ही कंट्रोल में रखे हैं कि किसी के कुछ भी कहने से बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं और अपनी चीज़ों को आज भी सही नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब बातों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स थे, जो इन भी कारणों से हमने उनको छोड़ा था, उनको फिर से अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो एक स्टेप लेकर उसे ढंग से करें, ताकि उसका कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिले। मैंने इसीलिए पूछा था आप सभी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हुए पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे घर के काम करने होते हैं सारे, मेरा बच्चा कोई देखने वाला नहीं है, मुझे ऑल टाइम अपने बेबी की केयर करनी पड़ती है। तो ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली पूरी भरी पूरी होती है, पर फिर भी उन्हें कोई हेल्प नहीं होती है। तो इसीलिए आप लोग भी शायद इस चीज़ से एक चीज़ सीखे होंगे कि हम सभी की प्रॉब्लम सेम ही है, और सॉल्यूशन भी इसका एक ही है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होता तो हम ज़रूर हटकर पढ़ाई कर लेते, या फिर मायके चले जाते, या फिर कहीं सेपरेट होकर पढ़ लेते। और अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें अगर यहीं रहकर पढ़ना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो भी एग्ज़ाम देना है, हम उसके लिए क्लेरिफाई हों कि हमें यही वाला एग्ज़ाम देना है। क्योंकि अगर हम एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चलेंगे तो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। आप लोगों से मिलने के बाद मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और मुझे भी अब ये चीज़ समझ में आने लगी कि मैं भी बहुत जल्दी स्विच करती हूँ कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम देना है, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े थे। पर अब हम लोग लाइफ के उस पड़ाव पर आ गए हैं कि क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें जो भी करना है उसको हम टारगेट करके एक ही डायरेक्शन में काम करें तो उसमें हम ज़रूर सफल हो जाएंगे, और ये वाला ट्रिक हमारा काम भी करेगा। क्योंकि हम पहले से अगर क्लेरिफाई नहीं होंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो फिर हम हमारा मन कई दिशा में भटकेगा और फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। एंड सबसे बड़ी बात कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ये हमें मानकर चलना है। क्योंकि अगर हम किसी से सपोर्ट करने की उम्मीद भी करेंगे तो फिर वो 1 दिन 2 दिन उसके बाद फिर वैसे ही हो जाना है। तो इसलिए ये तो अपने दिमाग से निकाल ही देना है कि हमें कोई सपोर्ट करेगा। जब तक हमारी प्रिपरेशन चलने वाली है, ये हमारा संघर्ष जब तक जारी रहने वाला है, हमें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें खुद को मजबूत से भी मजबूत, जितना भी हम बना सकते हैं उतना मजबूत बनाना होगा। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और हमारे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, और हमारे पास सपोर्ट अगर होता तो हम पहले ही बहुत जल्दी सक्सेस हो चुके होते। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमें करना क्या है। तो सब लोग अब चलिए मिलकर एक क्रांति ले आते हैं, क्योंकि हम सभी को करना ज़रूर कुछ ना कुछ है अपनी लाइफ में, और हम लोगों को ना सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और मैं भी अब तक, मुझे ऐसा लगता था ना कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला होता, मुझे समझाने वाला होता, तो शायद अब तक मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो गई होती। तो चलिए हम लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और अपनी प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अपनी अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, अपनी बुरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, और मिलकर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करने का ठान लेते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मेरी इस सोच को? और मैं एक चीज़ और पूछूंगी, आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं? पहले समय लीजिए 1 दिन का, 2 दिन का, उसके बाद खूब अच्छे से क्लियर हो जाइए कि मुझे यही वाला एग्ज़ाम देना है। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और मैं अपना बता दूं तो मैं पीछे 5 सालों से सिर्फ जीएस ही पढ़ती हूँ, और अभी मैं अगर रिसेंटली बीएड कंप्लीट की हूँ और सीटेट का भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब टीचिंग लाइन ही चूज़ कर लूँ, और अभी मैं टीचिंग के लिए ही प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। पहले मेरा फोकस है कि मैं सीटेट पेपर 2 को क्लियर कर लूँ, उसके बाद अगर यूपी में वैकेंसी आती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तब मैं बिहार में 6 to 8 के लिए ट्राई करूँगी। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन है कॉमर्स से, तो मेरा टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसएसटी से अप्लाई कीजिए, पर साइबर वाले और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है, और एज ए हाउस वाइफ कहीं घर से बाहर जा नहीं सकते, दूसरों से ही फॉर्म फिल करवाना है, तो फिर अपने ऊपर कोई चीज़ है नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ये वाला एग्ज़ाम टारगेट करती हूँ, ये मेरा निकल जाए चाहे जैसे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तब हम लोग ना एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाएंगे और उसी पे काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ पर, कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं, और कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए एक नया इतिहास रचते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप लोग भी तैयार हैं, और आप लोग मुझे भी इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि अकेले करने से अच्छा है सब लोग मिलकर करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं और फिर हमारे पास कोई होता नहीं है जिससे हम अपनी बातें रख पाएँ, कह पाएँ। तो फिर
पढ़ाई नहीं हो पाती है इस कंडीशन में। और यहाँ पर जब मैं अपनी चीज़ें कह लेती हूँ ना, अब जब आप लोग अपने अपने कमेंट्स करते हैं, मतलब अपनी राय बताते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मुझे खुद को फील होता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। कितने लोग परेशान हैं, अगर मैं कर लूँगी तो ये लोग भी शायद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर लूँगी तभी सब लोग कर लेंगे, चलो सब लोग मिलकर करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन रेडी है एक नया चैलेंज लेने के लिए, एक नई क्रांति लाने के लिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं ना, ये सब चीज़ें इतने आसानी से हमारे समाज से ख़त्म होने वाली नहीं है। और ना हम भी खुद उन चीज़ों को ना ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम अगर सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। वो अपने आप को मजबूत समझने लगेंगे और ट्राई करते रहेंगे कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ उनको आइडिया ज़रूर मिलेगा हम लोगों से।